भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया हुआ है। देखिए, लिखते हैं, ट्रेमर्स वेयर फेल्ट इन दिल्ली एंड नियर बाई एरियाज, urging everyone to stay calm and follow safety precautions, staying alert for possible aftershocks. Authorities are keeping a close watch on the situation. मतलब घबराने की किसी को जरूरत नहीं है और सभी अथॉरिटीज की नजर है। अब प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट कर दिया है सुबह सवेरे, ठीक 4 मिनट पहले। अब से तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया और अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अथॉरिटीज की नजर बनी हुई है, बिल्कुल ना घबराएं, ये कहना है प्रधानमंत्री का। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब से कुछ देर पहले। और ये देखिए, ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं पीएम का। भूकंप को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स, जिसकी चर्चा सभी एक्सपर्ट्स भी करते हैं कि आते हैं। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर। जितेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी है नोएडा में, जबकि दिल्ली से जुड़े हुए हैं संजय शर्मा जी। संजय, आपके इलाके में क्या इसको लेकर अफरा तफरी देखने को मिला, या फिर अधिकांश लोग तो सोए रहते हैं तो बहुतों को तो पता भी नहीं होता, उनको उठाना पड़ता, उठाया जाता है, जानकारी दी जाती है, फिर वो एकाएक उठते हैं और डर कर भागते हैं? आशुतोष, अगर गड़गड़ाहट नहीं होती तो शायद बहुत सारे लोग सोते रहते और उनको ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन मैं चूंकि जिस घर में रहता हूं उसमें खिड़कियों के जो शीशे थे वो बजने शुरू हो गए और उसी से मेरी नींद खुली, और गड़गड़ाहट की वजह से और हिलडोल की वजह से। और जब मैं बाहर निकला तब तक तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग नीचे यहाँ पहुंच चुके थे और उन्होंने एक दूसरे को कॉल करके ये बताना कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, और बाहर निकलने के लिए का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन चूंकि 5 बजे की 5:30 बजे की नींद बहुत पक्की होती है और गहरी होती है, तो ये आखिरी चरण होता है लोगों के नींद का। तो ऐसे में लोग बाहर तो निकले, लेकिन जब तक वो बाहर निकले तब तक भूकंप का असर खत्म हो गया था और थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद लोग अंदर चले गए। हालांकि घबराहट उनमें ज्यादा थी और चिंता ज्यादा थी कि आफ्टर शॉक अगर आते हैं तो उस समय स्थिति क्या होगी, क्योंकि आफ्टर शॉक को लेकर विज्ञान भी ये नहीं कहता कि कितनी देर में आफ्टर शॉक आने की आशंका रहती है। आफ्टर शॉक कभी भी आ सकते हैं, कुछ मिनटों से लेकर और कुछ महीनों बाद तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि रिचर स्केल पर इसकी तीव्रता कम मापी गई है, लेकिन जो गड़गड़ाहट थी और जो लोगों में घबराहट थी वो काफी ज्यादा थी। तो कहते हैं कि कंपनी छोटी, कैलेंडर भारी, तो वैसी स्थिति थी। और दिल्ली के लोगों को यहाँ एपी सेंटर देखने की आदत नहीं है। दिल्ली में राजनीतिक भूचाल तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये भौगोलिक भूचाल जिस तरह से आया है वो विज्ञान के उस धारणा को मजबूत करता है कि दिल्ली टेक्टोनिक प्लेट के क्रॉसिंग के ऊपर स्थित है और यहाँ ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो इसे लेकर लोगों में आशंकाएं काफी बनी हुई है। बिल्कुल, जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करने जा रहे हैं। जितेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ऊंची इमारत, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिल्ली एनसीआर में तो हर जगह मिलेंगी, तो यहां थोड़ा खतरा और भी बढ़ जाता है। बार बार हमारे एक्सपर्ट से यही हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक्सपर्ट अगर जुड़ेंगे तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि हमेशा बताया जाता है कि कहीं छुप जाएं, लेकिन या सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। इतना वक्त तो मिलता नहीं है किसी को। 24वें फ्लोर, 30वें फ्लोर पे अगर किसी को नीचे जाना है, महिलाएं बच्चे होते हैं, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम सीढ़ियों से उतरें। तो अगर जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में, उनको करना क्या चाहिए इस जब भी भूकंप अगर आ जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, मैं जहां पर हूं ये 134 सेक्टर नोएडा का है, और ये जो बेल्ट है पूरा वो यमुना बेल्ट कहलाता है। और यहाँ की स्थिति ये कहते हैं कि नीचे की परत यहाँ पर काफी पतली है, यहाँ दिक्कत हो सकती है। यहाँ आप पीछे जो ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं, 5:36, करीब 3 से 4 मिनट के अंदर ही लोग अपने घरों से नीचे यहाँ उतर आए थे। उस वक्त आशुतोष अंधेरा था, ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोगों की स्थिति ये थी कि एक पैनिक जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ऊपर के टावर में रहते हैं, वो जो फायर एग्जिट है उससे निकल करके आ रहे थे। हालांकि जो इसके नॉर्म्स हैं उसका पालन उनकी तरफ से किया जा रहा था, तो इस तरीके से उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी नीचे आया जाए। लेकिन 10 से 15 या 20 मिनट तक लोग नीचे रहे, उसके बाद वो लोग जो हैं वो यहाँ से फिर अपने घरों की तरफ चले गए, क्योंकि जो उसके बाद भूकंप की जो स्थिति थी उसके बाद ज्यादा कोई झटका ऐसा महसूस नहीं हुआ। लोगों में सिर्फ आपस में चर्चा ये हो रही थी
कि गड़गड़ाहट बहुत तेज हुई थी उस दौरान जो, और खिड़की दरवाजे जो थे उसमें ज्यादा गड़गड़ाहट की जैसी स्थिति महसूस हुई। उसके बाद लोग नीचे की तरफ उतर आए। जो गार्ड्स यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग महसूस किए कि उनकी टेबल जैसे हिल गई और एकदम से ऐसा झटका लगा उनको, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। तो ये एक खतरा भरा स्थिति लोगों की थी। लोग अपने घरों से निकले। अब ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों में जो लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं, उनकी स्थिति काफी गंभीर हो जाती है जब भूकंप आता है, और उस दौरान उनको दिक्कत होती है नीचे उतरने में। हालांकि सुबह का समय है और लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर वॉक के लिए निकल आए हैं, लेकिन उस दौरान करीब 10 से 15 मिनट के आसपास लोग जो हैं वो यहाँ पर काफी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और लोगों को लग रहा था कि इतनी तेज आवाज के साथ जो यहाँ पर भूकंप आया है वो काफी नुकसानदेह हो सकता है, और इसकी वजह से लोग नीचे की तरफ अपने घरों से पहुंचे हैं और काफी देर तक यहाँ रुके रहे। उसके बाद फिर अपने घरों में वापस चले गए। आशुतोष। बिल्कुल।